हुकूमत से बड़ा कोई दुनिया में चोर है ही नहीं है। हमारा व्यू आया यहाँ से गुजरते हुए, ट्रक का व्यू आया, लेकिन वो बहुत स्पीड में था। वो अंधाधुंध ड्राइविंग करते थे और ड्राइवर की आंखें फुल लाल थीं और वो निकल गया। अगर ये प्राइवेट कंपनी का हादसा होता तो कभी भी इतनी जल्दी से यहाँ से सफाई नहीं थी होनी जितनी स्पीड से ये सफाई हो चुकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अलीज़ डिजिटल काविश के प्लेटफॉर्म से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पे एक वीडियो है पाकिस्तान आखिरी मिड स्टॉप लाहौर की, जहां पे एक गवर्नमेंट का ट्रक जो कि काफ़ी सारा कूड़ा लाद के जा रहा था कि बेधड़क स्पीड की वजह से उसका एक्सीडेंट जाकर होता है दो रिक्शों से, जिसमें 4 बच्चे, 2 ड्राइवर और एक टीचर मतलब एक खातून, जिनकी डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट उस एक्सीडेंट की वजह से, और वो मौका वारदात से फ़रार हो जाता है ट्रक वाला। आइए पूछते हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे चश्मदीद गवाह हैं जिन्होंने अपनी आंखों से इस एक्सीडेंट को देखा है। वो थोड़ा सा हमें ब्रीफ करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इस एक्सीडेंट के बाद उनके घर वालों पे ऑब्वियसली क्या बीती होगी। आपको अगले एपिसोड में ज़रूर बताएंगे। आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इस एक्सीडेंट की वजह क्या हो सकती है। बंदे रहिएगा, चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कुदरतुल्लाह। अच्छा कुदरत, यहाँ पे जो एक्सीडेंट अभी हुआ है उसके बारे में आपने कुछ देखा? आपने उसको लाइव देखा यहाँ पे, क्योंकि आपकी दुकान है? नहीं, लाइव तो नहीं देखा। ये है कि जब हम आ चुके थे तब जैसा ये काम हो गया था, यानी कि अच्छा। एक्सीडेंट वगैरह हो गया था, तब यानी कि मामला ज़रा ठंडे पड़ गए, एम्बुलेंस वगैरह आई, वो यानी कि रेस्क्यू। और जो सवारियाँ थी उनमें से कोई नहीं बचा? नहीं, उनमें से कोई भी नहीं बचा। तो वो जो आदमी है वो पकड़ा गया है? नहीं, वो जो था भाग गया था। अच्छा, वो भाग गया। वो भाग गया। तो मतलब अभी आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए मजीद, इस पे कैसी मतलब कार्रवाई क्या होनी चाहिए? कार्रवाई यही होनी चाहिए क्योंकि वो कत्ल में मुलविस है। ये जो से बच्चे फोत हुए हैं, ऐसे उनके माँ बाप के एक घर के 4 अफराद फोत हुए हैं, तो उनके बच्चों के जहाँ उनका हिसाब होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अहमद मुगल है। मुगल साहब, ये जो एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पर, बड़ी जानें गई हैं, तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? आपने तो यहाँ पे हंगामा भी देखा होगा, पुलिस किस टाइम पे आई, टाइम पे पहुँची भी या नहीं? बस यहाँ पे सुबह 6:53 पे ये हादसा हुआ है। ये मेरे रोड के आगे से यहाँ पे से ट्रक गुजरा है बड़ी स्पीड के साथ। अच्छा। तो मैंने अपने जो मेरे सीसीटीवी कैमरास जो हैं मैंने उनको भी चेक किया है, तो उनके अंदर जो हमारा व्यू आया यहाँ से गुजरते हुए, ट्रक का व्यू आया, लेकिन वो बहुत स्पीड में था। लेकिन वो बस अगला व्यू नहीं आया, अगला व्यू नेक्स्ट कैमरे में आया, तो वो जाके यहाँ से को सुना है कि वो अंधाधुंध ड्राइविंग करते थे। और आज एक दफ़ा नहीं, ये मेरे ख्याल से 3-4 माह से मैं खुद इस चीज़ को देख रहा था, क्योंकि मैं 1-2 दफ़ा इधर से गुजरा भी हूँ। तो ये डंपर जो बड़ा है ये बहुत स्पीड से यहाँ से गुजरता था। तो बेधड़क ही चलाते हैं ये? बेधड़क चलाते हैं, और जाहिर सी बात है लोगों की जानों और सड़क भी बहुत छोटी सी है, मैंने देखा है यहाँ पे, तो मतलब ट्रक का बड़ा मुश्किल है। सड़क छोटी है या बड़ी है, मामला ये नहीं है। मामला सिर्फ इस बात का है कि ये जीटी रोड है, ये मोटरवे नहीं है। यहाँ पे स्पीड तो आपकी चलनी है 20 या 30, इतनी बड़ी है। आपने ओवरलोडिंग गाड़ी की हुई है, ऊपर से कूड़े का इतना ओवरलोड है, और ट्रक के अंदर जो ड्राइवर बैठा हुआ है वो भी अंधाधुंध चला रहा है। ठीक है, उसने ये नहीं देखा कि मैं सीधा जाने की बजाय मैं उधर को जा रहा हूँ, किसी की जान बच जाए। उसने जो है वो जानबूझ के गाड़ी वन में लेके गया कि किसी के ऊपर उलट जाए या कुछ ना कुछ मेरी ब्रेक लग जाए। या जो दुनिया कह रही है वो ये कहती है कि हम लेते हैं कि हमारे जो हैं ट्रक के इनके जो ब्रेक्स फेल हो गई हैं, लेकिन वो सुनने में जो हमने जो देखा है वो मौके पे तो ड्राइवर भाग गया था। हाँ, यही मैं कह रही ड्राइवर भाग गया, तो क्या हम लेते हैं, तो पता चला कि ड्राइवर की आंखें फुल लाल थीं और वो निकल गया। तो खैर उसको पकड़ने के लिए पीछे लोग भागे भी थे कि, लेकिन वो पकड़ा नहीं गया, निकल गया। मतलब ड्राइवर की आंखें भी लाल थी, लोगों ने उसका हुलिया वगैरह सब देखा है। सब ने लोगों ने देखा है। ऑफिसर्स का ट्रक भी हिरासत में होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें ना आप, ये हमारे गवर्नमेंट का LWMC की जो है कंपनी का ये ट्रक था, और न्यूज़ में जो चलता आ रहा है वो अब कह रहे हैं जी कि आपका जो ये ट्रक किसी प्राइवेट कंपनी का ट्रक है। अच्छा। तो वो जिस इंसान के साथ ये हादसा हुआ है उसने तो ये नहीं ना देखना है प्राइवेट कंपनी है या LWMC है। वो आप एक और चीज़ आपने नहीं इस जगह पे नोट की है, जब ये हादसा हुआ है, अगर ये प्राइवेट कंपनी का हादसा होता तो कभी भी इतनी जल्दी से यहाँ से सफाई नहीं थी होनी जितनी स्पीड से ये सफाई हो चुकी है। आप कब अपना कैमरा अगर वहाँ पे घुमा के दिखा सकें तो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे कुछ है ही हादसा हुआ नहीं था एग्जैक्टली। कुछ है ही नहीं यहाँ पे। बिल्कुल जो उसकी जो ग्रिल्स हैं ये सामने पाकिस्तान मिड की दीवार के साथ, जहाँ पे ट्रक उल्टा है जाके जहाँ पे लगा है वो उसको कोई फर्क ही नहीं है। तो ये जो जिन फैमिलीज का नुकसान हुआ है, वैसे उसमें एक टीचर थी, 2 रिक्शे वाले हैं, बच्चे हैं, तो उनकी फैमिलीज के लिए हुकूमत ने क्या किया, कुछ पता चला? ये हमें नहीं इस बात का भी पता चला है, लेकिन सुन रहे हैं करना तो चाहिए उनको।
जाहिर सी बात है हुकूमत की तरफ से ये नुकसान हुआ है। अगर आम आदमी एक नुकसान ऐसा कर देता है तो हुकूमत उसके पीछे ऐसे चढ़ जाती है जैसे उससे बड़ा कोई दुनिया में चोर है ही नहीं है। और जो दुनिया में चोर असल में जो काम कर जाता है वो चोर नहीं, वो फिर बादशाह बन जाता है। वो फिर बात एक वही आ जाती है कि हम लेते हैं कि ये जिस इंसान को गवर्नमेंट जॉब का नशा होता है ना, वो फिर ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं देखता। वो कहता है कोई गल नहीं, मैं सरकार का मुलाजम हाँ। अच्छा, तो मुगल साहब कितनी देर तक यहाँ गहमा गहमी रही है, पुलिस हलचल ये वो? ये कल शाम 6 बजे तक यहाँ पे जो है सुबह 6 का एक्सीडेंट हुआ और शाम 6 तक? सुबह 6:53 पे ये एक्सीडेंट हुआ है और शाम 6-7 बजे तक ये एक्सीडेंट यहाँ पे जो है स्टिल कंटिन्यूस चलता रहा है। और 5-6 बजे के करीब 4-5 बजे के करीब इन्होंने आगे ट्रैक्टर ट्राले वगैरह जो है वो सीधे किए हैं अपने। तो बाकी जो सूरत हाल है देखें, जिनके बच्चे गए हैं, जिनके भाई गए हैं, बाप गए हैं, बेटी गई है, वो एक भाई है, 8 बच्चों का इकलौता भाई 8 बहनों का इकलौता बेटा है या भाई है, वो चला गया है। तो उन लोगों को तो सुकून ही ना मिलना है। ट्रक भी बन जाएगा, मोटरसाइकिलें भी बन जाएंगी, जानी नुकसान नहीं बनना। ठीक है, वो 3 रिक्शे वाले हैं, 3 रिक्शे वाले साथ चले गए हैं। अल्लाह पाक एहतियात तो यहाँ पे ये है ना कि बस स्पीड नहीं देखी उसे, जीटी रोड पे बेधड़क चला। अल्लाह पाक उन शहीदों के दर्जे बुलंद करे। उनके लिए तो जंग से पहले एक जंग लग गई थी ना ये। बहुत शुक्रिया मुगल साहब, बहुत अच्छा लगा, आपने तफसीली डिस्कस किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान है इरफान जी। इरफान साहब, ये जो यहाँ पर अभी अल्लाह माफ़ करे एक्सीडेंट हुआ है और देख के बड़ी तकलीफ हुई है, आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है इसकी? ये मसला ये है कि जो इधर कट है ना वो बहुत गलत बनाया उसने। हाँ हाँ जी, कट होना नहीं चाहिए इतने। सारे लोग 92 आते हैं इतने, मोटरसाइकिल कार वाले सारे 92 आ रहे हैं। अच्छा, तो ये इसकी क्या वजह? लोग कहते हैं कि जो ड्राइवर है वो नींद में था और अंधाधुंध चला रहा था, इसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, वजह नहीं है कि यह कैरी डब्बे वाले ने काम खराब किया। अच्छा, कैरी डब्बा भी था क्या? आपने मतलब थोड़ा सा बताते हैं कि कितने हद तक आपको बात का पता है? फुटेज वगैरह देखी होगी? जी जी, देखी नहीं थी, खुद भी देखा मैंने। अच्छा, आपने लाइव देखा? हाँ जी। तो बताएं जरा थोड़ा सा नाज़रीन। 92 जा रहा सी, वो सीधा आ रहा सी अपने साथ। हाँ जी, उस तरफ से आ रहा था ਤੇ ਉਹ ਸਪੀਡ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਸਪੀਡ 'ਚ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੈਰੀ ਡੱਬੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਝਕਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। अच्छा, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੱਟ मतलब गलत ब्रेक मार ली उन्होंने ਹਾਂਜੀ, तो ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਵੱਜਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ट्रक ਜਿਹੜਾ अनबैलेंस हो गया। अच्छा, और वो 2 रिक्शे थे, रिक्शों में बच्चे भी थे और? ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸਨ। अच्छा, मोहल्ले के बच्चे ਹਾਂਜੀ, थे। ਸਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਨ। ये बड़ी तकलीफ की बात है। आप हुकूमत को मैसेज क्यों देना चाह रहे हैं? ਜੀ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ। हाँ, ठीक उनकी है। फैमिलीज के लिए कुछ किया जाए। कुछ किया जाए। और रिश्के वाला था वो बेचारा गरीब आदमी था, किराए पे रहता था वो। ठीक है, उसके वास्ते भी कुछ हल और इस कट को बंद करवाया। ये कट बंद किया जाए। ये कट से बहुत रोज डेली एक्सीडेंट होते हैं इधर। तो जैसे कि नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हुकूमत ने उस सड़क को साफ़ करवा दिया। अभी बिल्कुल मैं उसी जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे ये कार्रवाई हुई है, जहाँ पे ये एक्सीडेंट हुआ है, जहाँ पर ये हादसा रोनुमा हुआ, जिसकी तकलीफ़ बहुत ज़्यादा। अभी भी कुछ छोटे छोटे कांच के टुकड़े हैं जो ज़मीन पे काफ़ी ज़्यादा फैले हुए हैं। उसके अलावा यहाँ सफाई करवा दी गई है। यहाँ के लोगों के रिमार्क सुन के तकलीफ़ बहुत हुई और बड़ा अफसोस हुआ। हुकूमत से इल्तिजा है कि ये जो सड़क है यहाँ पे कोई ट्रैफिक वार्डन होना चाहिए या फिर ये जो लोग कह रहे कट ख़त्म होना चाहिए, या जैसे आसान लगता है यहाँ ट्रक जो है जो यहाँ से गुज़रते हैं उन ट्रक वालों से मेहरबानी करके ये रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली आप थोड़ा सा अपनी स्पीड पे कंट्रोल करके चलें। स्कूल से बच्चे घर में वापस जा रहे थे और इसी मोहल्ले के वो बच्चे हैं और इसी मोहल्ले का वो रिक्शे वाला भी है, जिसकी वजह से बड़ी तकलीफ़ हुई जान करके। बिल्कुल घर के पास आके भी वो घर नहीं जा सके कि हमारी एक छोटी सी लापरवाही किसी की जान का नुकसान बन सकती है। इसी के साथ अपनी मेज़बान अलीज़े को दें इजाज़त। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।